ओल्ड सिटी ब्रिज पर हवा और तेज हो गई थी। नदी के नीचे से आती ठंडी हवा पूरे पुल को हिला रही थी। अर्जुन वर्मा की नजर अचानक नीचे की तरफ गई। उसे साफ सुनाई दिया था, पापा। वहां आवाज अनाया की ही थी। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने तुरंत पुल के किनारे से नीचे झांका। नीचे नदी के पास पुराना पत्थरों का रास्ता था जो पुल के नीचे से गुजरता था, लेकिन वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। राघव मल्होत्रा हल्का सा मुस्कुराया। क्या हुआ एजेंट A/17, कुछ ढूंढ रहे हो? अर्जुन उसकी तरफ मुड़ा। मेरी बेटी कहाँ है? राघव ने टैबलेट फिर से जेब में डाल लिया। तुम्हें अभी भी लगता है कि वह सिर्फ एक मासूम लड़की है? अर्जुन की आंखें ठंडी हो गईं। सीधे जवाब दो। राघव धीरे धीरे पुल के किनारे तक चला गया। फिर उसने नीचे नदी की तरफ देखते हुए कहा, कभी कभी सबसे बड़ा खतरा वही होता है जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। अर्जुन समझ गया कि वह खेल खेल रहा है, लेकिन उसी समय अर्जुन का फोन फिर वाइब्रेट हुआ। उसने जल्दी से स्क्रीन देखी। एक नया मैसेज आया था, पापा ऊपर मत देखो, पुल के नीचे आओ। मैसेज के नीचे फिर वही नाम लिखा था, अनाया। अर्जुन का दिमाग तेजी से काम करने लगा। क्या यह जाल था या सच में अनाया नीचे थी? राघव अब भी उसे ध्यान से देख रहा था। तो क्या फैसला लिया तुमने, देश या बेटी? अर्जुन कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, मैं वापस आ रहा हूं। राघव मुस्कुराया। अच्छा फैसला। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, अर्जुन अचानक पुल के किनारे से नीचे कूद गया। राघव चौंक गया। रुको। लेकिन तब तक अर्जुन पुल के नीचे पत्थरों वाले रास्ते पर उतर चुका था। नीचे अंधेरा ज्यादा था, सिर्फ ऊपर से आती हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। अनाया। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक पीछे से आवाज आई, पापा। अर्जुन तुरंत मुड़ा। उसके सामने अनाया खड़ी थी, लेकिन वह वैसी नहीं दिख रही थी जैसी वह घर में होती थी। उसने काले कपड़े पहने हुए थे। उसके हाथ में छोटा सा लैपटॉप डिवाइस था और उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। अर्जुन कुछ पल तक उसे देखता रहा। तुम ठीक हो? अनाया हल्का सा मुस्कुराई। हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अर्जुन उसके पास गया। उन्होंने तुम्हें पकड़ा कैसे? अनाया कुछ सेकंड चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, उन्होंने मुझे पकड़ा नहीं है तो मैं खुद उनके पास गई थी। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? अनाया ने सिर हिलाया। हां। अर्जुन को जैसे झटका लगा। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? अनाया ने शांत आवाज में कहा, पापा, अगर मैं उनके पास नहीं जाती तो हमें कभी पता नहीं चलता कि उनका असली प्लान क्या है। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था। मतलब? अनाया ने अपने हाथ का छोटा डिवाइस ऑन किया। स्क्रीन पर कई कोड और मैप दिखाई देने लगे। मैं पिछले 3 महीने से उन्हें हैक कर रही हूं। अर्जुन पूरी तरह हैरान था। 3 महीने? अनाया ने सिर हिलाया। आपको याद है 3 महीने पहले स्कूल में साइबर कंपटीशन हुआ था? हाँ। वह कंपटीशन असली नहीं था। अर्जुन की भौहें सिकुड़ गईं। मतलब? अनाया बोली, वह राघव का जाल था। वह शहर के सबसे अच्छे हैकर्स को ढूंढ रहा था। अर्जुन अब धीरे धीरे समझने लगा। और तुम जीत गई? अनाया मुस्कुराई। हाँ। फिर उसने मुझे अपने ग्रुप में शामिल होने का ऑफर दिया। अर्जुन गुस्से से बोला, और तुम मान गई? अनाया ने तुरंत कहा, नहीं। फिर वह थोड़ा आगे आई। मैंने नाटक किया कि मैं उनकी मदद कर रही हूं। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। तुम डबल एजेंट हो? अनाया ने सिर हिलाया। हाँ पापा, लेकिन आपको बताने का मौका नहीं मिला। अर्जुन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। उसकी छोटी सी बेटी, जिसे वह हमेशा एक मासूम लड़की समझता था, आज एक खतरनाक खेल खेल रही थी। तुम्हें पता है यह कितना खतरनाक है? अनाया ने शांत होकर कहा, हाँ, लेकिन अगर मैं यह नहीं करती तो शायद हजारों लोग मर जाते। अर्जुन के अंदर अजीब सा गर्व और डर दोनों पैदा हो गए। लेकिन तभी ऊपर पुल से आवाज आई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दोनों ने ऊपर देखा। राघव पुल के किनारे खड़ा था। वह नीचे झांककर मुस्कुरा रहा था। तो यह है तुम्हारा छोटा सा राज। अनाया की आंखें ठंडी हो गईं। तुम पहले से जानते थे, है ना? राघव हंस पड़ा। बिल्कुल। अर्जुन चौंक गया। क्या? राघव बोला।
मुझे शुरू से पता था कि यह लड़की मुझे धोखा दे रही है। अनाया का चेहरा सख्त हो गया। तो फिर राघव की मुस्कान और गहरी हो गई, क्योंकि मैं भी खेल खेल रहा था। अर्जुन का दिल फिर तेजी से धड़कने लगा। राघव ने धीरे से कहा, तुम दोनों सोच रहे थे कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, लेकिन असल में मैं तुम दोनों को इस्तेमाल कर रहा था। अनाया ने तुरंत अपने डिवाइस में कुछ टाइप किया, लेकिन उसी समय स्क्रीन पर लाल अलर्ट आ गया, एक्सेस डिनाइड। अनाया की आंखें चौड़ी हो गईं। ये कैसे? राघव जोर से हंस पड़ा, क्योंकि असली सिस्टम मेरे पास है। फिर उसने धीरे से कहा, और अब ऑपरेशन ब्लैक रेन शुरू होने वाला है। अर्जुन ने घड़ी देखी। सुबह 9:32, मतलब सिर्फ 28 मिनट बचे थे। राघव ने आखिरी बार उनकी तरफ देखा। अलविदा एजेंट A17 और अलविदा छोटी हैकर। फिर वह पुल से हट गया। अर्जुन और अनाया एक दूसरे को देखने लगे। समय बहुत कम था। अनाया ने तेजी से कहा, पापा, हमें तुरंत वेयरहाउस जाना होगा। क्यों? क्योंकि वहीं से पूरा सिस्टम कंट्रोल हो रहा है। अर्जुन ने तुरंत सिर हिलाया। तो चलो। लेकिन जैसे ही वे दोनों पुल के नीचे से बाहर निकलने लगे, अचानक दूर से तेज धमाके की आवाज आई। पूरा शहर जैसे हिल गया। अनाया का चेहरा सफेद पड़ गया। अर्जुन की आंखें फैल गईं, क्योंकि पहला धमाका हो चुका था, और इसका मतलब था ऑपरेशन ब्लैक रेन शुरू हो गया है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि असली हमला अभी बाकी था।